प्रभु महावीर के चरणों में भाव भरा वंदन। युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित धर्मानुरागी श्रावक श्राविकाएं, स्वास्थ्य सप्ताह चल रहा है। आज आहार और स्वास्थ्य, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। आहार और स्वास्थ्य। आहार जीवन का आधार है। हमारे जीवन का आधार भोजन है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए, हमारे जीवन का आधार प्राण है। प्राण है, हम प्राण को धारण करते हैं, इसलिए हम जीते हैं। हम श्वास लेते हैं, इसलिए जीते हैं। तो तीन हो गए। प्राण हमारा आधार हो गया, श्वास हमारा आधार हो गया, और भोजन आहार हमारा आधार हो गया। इन तीन के आधार पर हमारा जीवन है, यह चलता है। तो हम आहार के विषय में, भोजन के विषय में हम इसे समझें। आहार के, भोजन के अनेक वर्गीकरण किए गए हैं। प्राचीन काल में भी इसके ऊपर बहुत चर्चाएं की गई है, बहुत कुछ लिखा भी गया है। आहार को लेकर के यह चिंतन निरंतर चलता आ रहा है। प्राचीन समय में भी इसके ऊपर बहुत चिंतन चला, अर्वाचीन समय में भी बहुत चिंतन है। वह इसके विषय में समय समय पर चलता है। आयुर्वेद ने भारतीय जीवन को प्रभावित किया है, और वह पूरा चिकित्सक शास्त्र कहलाता है। वहां आयुर्वेद में जहां भोजन का प्रसंग आया है, तो वहां पर बताया गया है कि हित भुक, मित भुक और ऋत भुक, इन तीन के ऊपर एक चर्चा करी गई है। आयुर्वेद में केवल चिकित्सा ही नहीं, खाने के संदर्भ में, भोजन के संदर्भ में बहुत बड़ी चर्चा की गई है कि स्वस्थ कौन होता है, कि जो हित भुक्त होता है, मित भुक्त होता है, जो ऋत भुक्त होता है। इन तीनों को अच्छी तरह से समझा जाए तो आदमी अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। कहते आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक आदि थे। वे एक बार अपना रूप बदला और बदल करके एक पक्षी का रूप बनाया। सोचा मैंने इतना बड़ा ज्ञान दिया है,
तो लोग कहां तक समझ पाएंगे, कुछ समझे हैं या नहीं समझे हैं, परीक्षा करनी चाहिए। तो कुछ चिकित्सक वैद्य लोग जा रहे थे, पक्षी के रूप में एक टहनी पर बैठे और बोलने लगे, कौरुक कौरुक, कि स्वस्थ कौन, स्वस्थ कौन। वैद्यों का ध्यान बार बार आ रही पक्षी की आवाज की ओर गया। वैद्य ने सोचा ये क्या बोल रहा है, क्या ये पक्षी है, बोल रहा है, जंगल का जीव है। और वैद्यों ने उनकी बात में सहमति दी, आगे चले। इसने सोचा, देखो इन्होंने मेरे को है पहचाना ही नहीं है कि मैं कौन हूं, आयुर्वेद का जनक हूं मैं, मेरे को नहीं पहचाना। वहां से वह पक्षी उड़ा, एक जगह और गया, वहां पर वही आवाज की, वही बोले, बोली कौरुक कौरुक कौरुक। तो वहां महर्षि वाग्भट बैठे थे और वे जड़ी बूटियों का वहां अध्ययन कर रहे थे। वाग्भट ने जैसे ये सुना तत्काल उत्तर दिया कि स्वस्थ वह है जो इन तीन चीज का ध्यान रखता है, हित भुक, मित भुक और दिल। ये तीन चीजें का जो ध्यान रखता है वह स्वस्थ है, वह तंदुरुस्त है। तीनों का अर्थ है हित भुक, अर्थात वो हितकारी भोजन करता है, ऋत भुक अर्थात ऋतु के अनुकूल भोजन करता है, और ऋत भुक जो भोजन को उपार्जित करने वाला है, भोजन बनाने वाला है, उसकी भावना भी शुद्ध हो। ये तीन चीजें मिलती है तो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। इसी संदर्भ में हमारे प्राचीन जैनाचार्यों ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि हिया हारा, मिया हारा, अप्पा हारे जे नरा, ते नदी विद्या तिगिच्छन्ति, अप्पान ते तिगिच्छेगा। कि हिया हारा स्वस्थ वह जो हितकारी भोजन करता है, मिया हारा स्वस्थ वह है जो मित भोजन करता है, परिमित भोजन करता है, सीमित मात्रा में खाता है। और अप्पा हारे जीनरा जो अल्प मात्रा में खाता है वह स्वस्थ है। वह मित और अल्प इस आहार की एक बड़ी विशद चर्चा की गई है। हम देखें हितकारी भोजन किया जाए जिसे शरीर में कुपोषण है। एक आजकल संतुलित आहार की चर्चा चलती है कि हमारा भोजन, हमारा आहार संतुलित हो, उसमें ये सब चीजें समाहित हो जाती है। वे लोग कहते हैं भोजन में हमारे आज के जो डॉक्टर साइंटिस्ट है कि प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, वसा हो, लवण हो, विटामिन हो, क्षार हो, आयरन हो, ये सब भोजन में रहने चाहिए। तो आदमी का शरीर है वह स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है। हितकारी भोजन जो अनुकूल भोजन है उसे किया जाए।
प्रतिकूल भोजन न किया जाए। बहुत बार ऐसा होता है, हित की बात है वह गौण हो जाती है, ऋत की बात, ऋतु की बात है वह भी गौण हो जाती है। न हित की ओर ध्यान दिया जाता है, न ऋतु की ओर ध्यान दिया जाता है, न मात्रा, अल्प मात्रा की ओर ध्यान दिया जाता है। ध्यान किस पर दिया जाता है कि पदार्थ क्या है, खाने का आइटम क्या है, मनोनुकूल है, ताजा है, फ्रेश है, तो आदमी का मन क्या करेगा, खाने। अभी भोजन किया है, खाना खाया है, और खाना खाने के बाद कोई मनोनुकूल कोई मिठाई आ गई या अन्य कोई चीज आ गई, तो आदमी क्या करेगा कि खाएगा। वह उस समय अल्पाहार, हितहार, मितहार, ये सारे के सारे गौण हो जाते। आप देखिए, आदमी से समझदार है वह पशु है, गाय है, भैंस है, आदि आदि जो जानवर है। जब चारे से उनका पेट भर जाता है, उसके बाद उनके सामने कितना ही चारा पड़ा है, वो नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। खाएंगे कि उगाली करके वो लोग उसको चलाते हैं, तुझे वो अलग बात है, लेकिन नहीं खाएंगे। लेकिन आदमी ऐसा है जो खाने के लिए सब कुछ करे। हम इस चीज से मुक्त बने तब जाकर के आहार और स्वास्थ्य है, स्वस्थता है, इसका संबंध है वह बन सकता है। और जहां केवल स्वाद के लिए खाया जाता है, वहां आदमी स्वस्थ नहीं है। हो सकता है कुछ समय तक वह स्वस्थ रहे, लेकिन भविष्य में जाकर के बीमारियां, व्याधियां है, वह उसके ऊपर आक्रमण है, वह करती ही करती है, करती। हम उससे बचने का प्रयास करें। गुरुदेव ने एक सुंदर शिक्षा देते हुए दोहा बनाया था, खाने के ऊपर, भोजन के ऊपर ही, कि कब कैसे कितना कहा, कब कैसे कितना कहा, कब भोजन करनी, भोजन बेला में रहे, ये बातें स्मरणीय। कुछ चीजें बताई गुरुदेव ने कि कब कैसे कितना कहा और कब कि भोजन बेला में, ये यदि थोड़ा सा ध्यान रखे तो वह बीमारी से बच सकता है। एक पिता पुत्र का संवाद आता है, ब्राह्मण के और कोई श्राद्ध जैसा कोई प्रसंग होगा, और बाप बेटे भोजन करके आए यजमान के वहां अच्छा खाना खाकर आए थे, बेटा सोया हुआ था, और उस समय एक यजमान और पंडित को बुलाने के लिए आ गया कि हमारे घर भी श्राद्ध है और खाना खाने के लिए चलना है। वो बेटा बोला, पिताजी मैं तो नहीं जा सकता। कि क्यों नहीं जा सकता? तो वह बेटा बोला, ऊर्ध्वं गच्छन्ति लोटगारा, अधो वायु न गच्छन्ति, निमंत्रणमापते द्वारे, वो पिता किं करिष्ये। कि पिताजी मैं क्या करूं, मैंने पहले इतना खा लिया है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति लोटगारा,
ऊपर से डकार भी नहीं आ रही है, न वायु अधो वायु है पास हो रही है, और भोजन करने के लिए बुलाने के लिए फिर निमंत्रण आ गया है। पिताजी क्या करो? तो इसका पिता बोला कि भोजनम कुरु दुर्बुद्धि, भोजनम कुरु दुर्बुद्धि का चिंता मरणे कव, मृत्य प्राप्यसे जन्म परान्नम न पुनः पुनः। कि अरे बेटा क्या सोचता है, चला जा कि भोजनम कुरु दुर्बुद्धि, भोजन के लिए तो इतना सोच रहा है, बुद्धि का विलाप कर रहा है, का चिंता मरने तब, अरे मरने की क्या चिंता करनी है, मरना तो एक बार है ही, मरने की क्या चिंता करनी है, मृत्यु से प्राप्त ऐसी जन्म है, मरेगा तो वापिस जन्म मिलेगा, परान्नम न दुर्लभम, दूसरों का फ्री में हर खाना बार बार नहीं मिलेगा, हाँ जन्म तो बार बार मिल जाएगा, फ्री का खाना नहीं मिलेगा। अब ऐसा जिनका सोच हो, ऐसी बुद्धि हो, तो उनको तुझे क्या समझाया जाए, क्या कहा जाए? वो तो इन सब चीजें कहना चाहिए, वे ऊपर उठे हुए होती है। तो व्यक्ति को चाहिए कि हितकारी भोजन कर, अहितकारी न करे। हित का अर्थ है परस्पर में जिन खाद्य पदार्थों का परस्पर मेल। बहुत सारी चीजें होती है स्वाद के कारण या अज्ञानता के कारण एक साथ खा ली जाती है, फिर उसका परिणाम भोगना पड़ता है। जैसे दूध है, दूध के साथ बहुत सारी चीजें हैं, नहीं खानी चाहिए। सिर्फ दूध, तली हुई चीजें, दूध खरबूजा, दूध करेला, ये एक साथ में यदि खा लिया जाता है तो उसका रिएक्शन होता है, बहुत कड़ा होता है। ऐसी दही और छाछ के साथ है, उनके साथ बहुत सारी चीजें नहीं खानी चाहिए। हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं, तो इसलिए खाने का हित का होना चाहिए। जो बेमेल वस्तुएं हैं उन्हें नहीं खानी चाहिए। आजकल एक रिवाज परंपरा से चली है कि खाना खाना तो गर्म खाना। आगे तो वो जो चूल्हे होते थे लकड़ी से आदि से जलाए जाते, तो खाना एक साथ बनता, आए जाओ और खाए जाओ। लगभग घरों में यही परंपराएं थी। आज क्या है, किसी के एक तो खाने का टाइम ही नहीं है, सबका अपना अपना टाइम है, तो बहनें परेशान हो जाती है, फिर वो उतना ही बनाती है। हाँ, एक सब्जी आए तो एक के लिए, हाँ सब्जी आती है तो बना करके रख दी जाती है। अब सब्जी है, आज तो ये भी एक रिसर्च होकर सामने आया है कि जो एक बार सब्जी बन गई उसको दूसरी बार गर्म भी नहीं करना है, गर्म नहीं करना। जिसमें ये पत्तेदार सब्जियां जितनी भी है, पालक, बथुआ आदि आदि जितने भी पत्तेदार सब्जियां हैं, तब उनको दूसरी बार गर्म करके ही वो भोजन का काम करना शुरू कर देते। लेकिन बोध नहीं होता है, आदमी क्या करेगा कि ठंडा नहीं खाना, गर्म खाना। अब गर्म में चाहे वह शरीर के स्वास्थ्य के अनुकूल हो या न हो, उसे खाया जा रहा है। और बहुत देखा जाता है कि उनका रिएक्शन है वह भी हो जाता है। तो इन सब चीजों को, आहार और स्वास्थ्य, इन गुणों को यदि ध्यान में रखा जाए तो आदमी बहुत सारी चीजों से वह बच सकता है। अपेक्षा है अपना स्वास्थ्य का वह ध्यान रखते हुए आहार करे, केवल खाने के लिए न खाए, स्वाद के लिए न खाए, वह अपने हित के लिए खाए।
कि मुझे इस शरीर को पोषण देना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, मैं उसके लिए खाना खा रहा हूं, तो वह बहुत कुछ बीमारियों से अपने आप को है वह बचा सकता है। अस्तु, इसी भावना के साथ ओम हर। सावन की पूनम, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन एक अहिंसात्मक त्योहार है और त्योहार एक ही अक्षर के ऊपर देखिए ध्यान दिया जाए कि अपनी बहन की रक्षा करना भी हो जाए तो अपनी बहन को क्षमा कर देना, वह बंधन से मुक्त करना बहन को। बंधन बाहर की भी होती है और भीतरी भी है, यह संदर्भ भीतरी बंधनों से है जो हर एक के बंधन जड़े भी है। तो कोशिश करना